आइए जो है आज हम भौतिक विज्ञान में बात करेंगे जो है लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम के बारे में। जैसा कि आप लोग जो है पिछली क्लास में लेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, और उससे संबंधित जो परिभाषाएं हैं, जो बातें जान चुके हैं आप लोग। उनके जो वक्रता केंद्र हैं और मुख्य अक्ष हैं, वक्रता त्रिज्याएं हैं, मुख्य फोकस हैं, इन सब के बारे में आप पढ़ चुके हैं। आइए हम बात करते हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम के बारे में। नियम तो कई हैं, उनमें से जो है 3 नियम मुख्य नियम वो हम लेके आए, यहाँ पर बताएंगे आपको हम। और इन जो 3 किरणों का हमने सहारा लिया हुआ है, इन 3 किरणों में से कोई जो है आप 2 किरण लेकर के आप लेंस द्वारा प्रतिबिंब बना सकते हैं। आइए देखिए, आप पता है कि लेंस का जो वक्रता केंद्र है, उनको मिलाने वाली जो लाइन है वो कहलाती है मुख्य अक्ष। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मुख्य अक्ष है, और लेंस की जो यहाँ पर जो बीच में जो बिंदु या बिंदु है वो जो कि लेंस का प्रकाशिक केंद्र है, और लेंस की फोकस है। यहाँ पर जो फोकस मैंने लिख रखा है यहाँ पर F1 F2 इस प्रकार से फोकस है लेंस के। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर जो 3 किरणों का सहारा लेंगे। पहली किरण क्या है, वो है मुख्य अक्ष के समांतर, और दूसरी किरण क्या है, मुख्य फोकस से जाने वाली, और तीसरी किरण क्या है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली। 3 किरण में से कोई 2 किरण आप ले लीजिए और उसके द्वारा आप इमेज बना सकते हैं। आइए देखिए कैसे। पहले हम बात करते हैं इस पहले नियम के बारे में। इस पहले नियम में क्या है, पहले नियम में क्या है कि जो है बिंब से, वस्तु को बिंब कहा जाता है, बिंब से जो है मुख्य अक्ष के समांतर जो चलने वाली प्रकाश किरण है, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होके जाती है। इज इट क्लियर? अगर हम बात करते हैं अवतल लेंस के बारे में, तो बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश किरण है, वो अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जो है, जो इस लेंस के इसी ओर जो मुख्य फोकस है, इससे अपसरित यानी कि इससे आती हुई, यानी इससे जो है फैलती हुई प्रतीत होती है, इससे आती हुई प्रतीत होती है। इज इट क्लियर? ये तो हो गया पहला नियम। पहले नियम में क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जो है उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसी ओर जो मुख्य फोकस है उससे आती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि अपसरित होती हैं। और आप पता है पहले से उत्तल लेंस क्या है, अभिसारी लेंस है, और अवतल लेंस क्या है, अपसारी लेंस है। आइए जो दूसरा नियम क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण नियम है, वो क्या है, अगर आप ध्यान दें यहाँ पर, तो जो प्रकाश किरण है, चलने वाली जो प्रकाश किरण है, मुख्य फोकस से जाती हुई, मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रकाश किरण, मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये देखिए ध्यान से। अवतल लेंस में क्या है, अवतल लेंस में क्या है कि मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत या मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत जो किरण जो है वो क्या है, अपवर्तन के पश्चात, अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये है दूसरा नियम। ठीक है, तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम बड़ा महत्वपूर्ण नियम है। तीसरा नियम क्या है, जब कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो क्या होगा, बिना विचलित हुए वो सीधी निकल जाएगी। देखिए उत्तल लेंस के केस में, देखिए यहाँ पर अवतल लेंस के केस में, तो यहाँ पर 3 किरणें देखिए आपने, पहला मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरा जो है मुख्य फोकस से जाती हुई, तीसरा क्या है, प्रकाशिक केंद्र से जाती हुई। इन तीनों में से किन्हीं 2 किरण का सहारा लेकर के हम लोग जो है लेंस द्वारा प्रतिबिंब बना सकते हैं। नेक्स्ट टर्न पर, अगले टर्न पर जो है हम आपको बताएंगे उत्तल लेंस से हम लोग कैसे इमेज बनाएं, अवतल लेंस कैसे इमेज बनाएं। उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उसके लिए जो है यहाँ पर हम वस्तु को, बिंब को कहाँ पे रखें, हम बिंब को अनंत पे रख सकते हैं, और डबल फोकस की और अनंत के बीच रख सकते हैं, डबल फोकस पर रख सकते हैं, फोकस पर रख सकते हैं, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रख सकते हैं। तो सारी स्थितियां हैं। उत्तल लेंस में 6 केस हैं और अवतल लेंस में 2 केस हैं। इन सब के बारे में चर्चा हम करेंगे आपसे नेक्स्ट टर्म के बारे में। यहाँ पर जो 3 नियम है वो आपने आसानी समझ लिए हैं। ठीक है, ओके।